गीता के अंदर एक शब्द है राजऋषि। गीता के चौथे अध्याय के शुरुआत में ही वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से यह ज्ञान राजऋषियों के पास था जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया है, वह आज मैं तुम्हें फिर सुनाता हूं। यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि यह राजऋषि शब्द क्या है, यह किसके लिए प्रयोग हुआ है। आज की तारीख में बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो राजा ऋषि बन जाए, यानी सन्यास लेके जंगल में चला जाए, दाढ़ी बढ़ा ले, उसे राजऋषि कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गीता के आगे यदि हम पढ़ेंगे तो गीता के ही शायद 9वें अध्याय में फिर इस शब्द का प्रयोग हुआ है राजऋषि का। 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में देखो, चौथे श्लोक में क्या लिखा है, एवं परंपरा प्राप्ति में राजऋषयो विदय सकाल नेहे महता योगो नष्ट परंतप। अर्थात जैसा हमने अभी बताया था कि इस भांति परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान राजऋषियों के पास था जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया। राजऋषियों के पास कौन कौन राजऋषि? सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु। हमें यह समझने की भी जरूरत है कि सूर्य के पुत्र मनु हैं, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हैं, और इक्ष्वाकु के पुत्र आगे ये सूर्यवंश की शाखा है जिनको राजऋषि कह रहे हैं वासुदेव श्री कृष्ण। परंपरा से, परंपरा का मतलब होता है वंशानुगत, जिसको पूर्वज लगातार करते आ रहे हैं। 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी एक बात जिक्र आती है। 32वें श्लोक में वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात उठती है कि कौन कौन ईश्वर को भज सकता है, ईश्वर के रास्ते पर, इस ब्रह्म ज्ञान पर, इस योग पर कौन कौन चल सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि माम ही पार्थ व्यापास्त्रिते ये अपि स्यु पाप योने हैं स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। कि हे अर्जुन, निश्चित रूप से स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और जो भी पाप योनि यानी अपरा प्रकृति से प्रभावित हैं, वो कामनाओं का त्याग करने में समर्थ नहीं हैं, वे भी यदि मेरा आश्रय लेते हैं तो उन्हें परम गति को प्राप्त होती है। ये 32वां श्लोक है अध्याय 9 का। वहीं 33वें श्लोक में वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजरसेओ तथा अनित्यम सुखम लोक में प्राप्त भजस्व माम। ये कौन कौन? स्त्री, वैश्य, शूद्र या और भी पाप योनि। पाप योनि का अर्थ यहां ऐसा नहीं है कि कोई बुरी चीज है, यानी जो अपनी अपरा प्रकृति में लिप्त रहते हैं, अपरा प्रकृति से छूट नहीं सकते, उससे उससे प्रभावित रहते हैं, वो भी मेरी आश्रय लें तो परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। फिर किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजरसेओ तथा, अर्थात फिर ब्राह्मण और पवित्र भक्त की तो पवित्र भक्त और राजऋषियों का तो कहना ही क्या। अब बताइए आप, यहां एक बात समझने की जरूरत है कि चौथे अध्याय में तो शायद ये बात ना भी समझ बैठे कि राजऋषि का अर्थ क्या है। यानी सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से राजऋषियों के पास था। तो मनु राजऋषि थे या क्षत्रिय थे? मनु के बाद इक्ष्वाकु राजऋषि थे या क्षत्रिय थे? हमारा जो सूर्यवंश कुल है वो इक्ष्वाकु कुल कहलाता है, और कछवा कुल की मानव ऋषि गोत्र है। तो मनु राजऋषि हैं, इसलिए ये ऋषि गोत्र है। मनु, इक्ष्वाकु और परंपरा से प्राप्त ये ज्ञान सभी राजऋषि यानी सभी क्षत्रियों के पास था। ये राजऋषि शब्द वहां क्षत्रिय शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। और यदि जरा भी संशय रह भी जाता है तो गीता का 9वां अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। क्या कहते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र या और कोई भी जो अपरा प्रकृति से प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकते, उनको भी यदि मेरा आश्रय यानी ईश्वर का आश्रय लें तो परम गति प्राप्त हो सकते हैं। फिर पुण्यवान भक्त ब्राह्मण और राजऋषियों का यानी क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। अर्थात यहां क्षत्रिय शब्द की जगह राजऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो गीता ये बात बिल्कुल स्पष्ट करती है कि राज ऋषि क्षत्रिय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। राजऋषि बनने के लिए राजा प्लस ऋषि होने की जरूरत नहीं, राजऋषि शब्द है क्षत्रिय का, और सभी क्षत्रियों को राजऋषि शब्द दिया जाता था। इसीलिए प्राचीन काल में हमारे जो राज परिवारों में पत्र लेखन की विधि थी उसमें लिखा जाता था, सिद्ध श्री योग लिखी राजश्री ठाकुर साहब फलाना सिंह जी। वहां राजश्री जो शब्द है ये राजऋषि का थोड़ा अपभ्रंश हो गया। लोक चलन में बहुत सी भाषाएं ऐसी हो जाती हैं, जैसे हरियाणा के अंदर थापने को पाथना बोलते हैं कि उपला पाथ लो, जिसको कोर बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, छाना बोलते हैं, उसको यहां पाथना बोलते हैं, जबकि वो थैपना होता है। इसी तरीके से कछु का कुछ का कछु हो जाता है, उसकी मात्रा वहां और उसकी मात्रा वहां लग जाती है। हमारे ग्रामीण परिवेश में लखनऊ को नखलू कहते हैं बहुत सी जगह। तो ये जो चीजें हैं, अब बल्लभगढ़ को बल्लमगढ़ कहते हैं, गुड़गांव को गुड़गाया बोलते थे। ये अपभ्रंश होकर राजश्री शब्द यहां राजऋषि शब्द से आया है। राजश्री शब्द राजऋषि शब्द से ही राजश्री बना है, अर्थात राजऋषि शब्द क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त होता है। ये गीता का 4था अध्याय भी और 9वां अध्याय भी और आगे भी अनेक चीजों में इसमें देखेंगे, इस बात को स्पष्ट गीता करती है।